लकड़ी की बनी हुई खुरली है। चारा काटने लगे हैं। ये टोका है। इस तरह मोटर से ठंडा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जहाँ भी सैर के लिए जाता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, डेरा है, भैंसें बंधी हुई हैं और लकड़ी की बनी हुई खुरली है। अब तो ज़्यादातर सीमेंट से खुरलियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हैं वो सब की सब लकड़ी की बनी हुई हैं। इसको कहते हैं गतावा। तूड़ी पे खल वगैरह पानी वगैरह डालते हैं। गाय गाय का बच्चा और मुर्गी मसरूफ़ है जी। मुर्गी मसरूफ़ है अपना दाना तलाश करने में। ये क्या चीज़ है जी? जिन दोस्तों को समझ आई है वो कमेंट्स में इसका नाम लिखें। यहाँ मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ, देख लें। इसका आपने कमेंट्स में नाम लिखना है। ये क्या चीज़ है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जहाँ भी गांव में जाएंगे आपको कसीर तादाद में भैंसें मिलेंगी, क्योंकि हम देहात वालों का ये सरमाया है। ये यही समझ लें कि ये नगद पैसे हैं। आप इसको बेच भी सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और ये है जी बकरी, और बकरी की छोटी सी खुरली। ये देखिए खुरली में मुर्गी कितनी आज़ादी से घूम रही है। ये डॉक्टर साहब जी चारा काटने लगे हैं। डॉक्टर साहब हाथ ना बढ़ा लिया जे। हैं की वड्डी है? अपनी के चोरी दी? अच्छा। ये देख रहे हैं जी, टोका है। चारे को छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है और उसको कहते हैं ये रेती। ये छुरी को तेज कर रहे हैं ताकि चारा काटने में आसानी रहे। गाँव में आम है ये। वो दोस्त जो बैरून मुल्क हैं या शहरों में हैं उनकी बहुत सारी पुरानी ताज़ा हो गई होंगी। तो चली तो है नहीं। गांव की ज़िंदगी के रंग देखें जी। कच्चे रास्ते और सबसे बड़ी जो इंजॉयमेंट है वो ये है, पानी पिए, नहाएं, जो मर्ज़ी करें। ये देख रहे हैं जी किसान की ज़िंदगी।
अच्छा शटाला बीज रहे हो। ये बड़ा बारीक बारीक, ये बड़ा बारीक बारीक बीज होता है, इसको बड़ी एहतियात से बखेरना पड़ता है। हाँ जी। तो ये तुसी जिस तरह राम राम ना लगे हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शाम पै जाएगी। नहीं मैं वेला हो गया हूँ। अच्छा आओ आखिरी चक्कर। कह रहे हैं जी आखिरी चक्कर है जी। हाँ जी ये तेरी वजह तो खो रहा हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी। इस तरह मोटर से ठंडा पानी पीने का अपना ही मज़ा है। आप गांव में जाएं और जहां भी आपको ऐसी मोटर चलती हुई मिले, कोशिश करें वहां पे नहाएं नहीं तो कम से कम ठंडा पानी ज़रूर पिएं। गांव में अक्सर दोपहर और शाम को तंदूर से रोटी बनाई जाती थी। अब तो खाल खाल कहीं कहीं पे दोपहर और शाम को तंदूरों में आग जलाई जाती है।